बच्चों, आज हम लोग उपयोगिता चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता के बीच रिलेशन यानी संबंध के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे और इसको आसान भाषा से समझेंगे, जिससे कि एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता के बीच संबंध स्पष्ट करें। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और ये एग्जाम में 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछता ही है। ठीक है, जब भी एग्जाम में ऐसे आएगा कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता के बीच संबंध, तो आप लोगों को क्या करना है कि देखिए कुल उपयोगिता को क्या बोलते हैं, टीयू। हम लोग पहले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका मैथ भी बना चुके हैं, तो ये आपको आराम समझ में आ जाएगा। टीयू। सीमांत उपयोगिता क्या बोलते हैं, एमयू, तथा औसत उपयोगिता क्या बोलते हैं, एयू के बीच संबंध को तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है। ठीक है, ऐसा लिख के डैश कीजिएगा और लिखिएगा Q और T। ठीक है, Q और T 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या 10 18 24 28 30 30 28। ठीक है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद AU और MU। हो गया। अब देखिए, आप लोग को AU निकालना पहले से आता है, आप लोग मैथ में देखे थे कैसे निकाला जाता है। AU का जो TU/Q होता है, 1 को 10 से भाग कितना हो गया 10, 2 को 18 से भाग देंगे कितना हो गया 9, 3 को 24 से देंगे 8, 4 को 28 से देंगे 7, 6 को 30 से देंगे 5, 7 को 28 से देंगे कितना हो गया 4। MU निकालने भी आता है। अब पिछले क्लास में बताया था कि MU निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले वाला को छोड़ दिया जाता है, लेकिन यह संबंध बोला है निकालने के लिए, इसलिए पहले को छोड़ के नहीं वही लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्या फिर क्या जाता है, नीचे से घटा घटा के लिखा जाता है MU। 18 से 10 घटाएंगे कितना हो गया 8, 24 से 28 घटाएंगे 6, 28 से 24 घटाएंगे कितना हो गया 4, 30 से 28 घटाएंगे 2, 30 से 30 घटाएंगे कितना हो गया 0, 28 से 30 घटाएंगे -2 आ गया। अब देखिए संबंध बताना है, तो सबसे पहले यहां से यहां तक एक लकीर खींचिएगा और लिखिएगा प्रथम संबंध। ठीक है, कहां तक खींचे हैं, यहां तक ना। उसके बाद 0 में खींचिएगा और लिखिएगा दूसरा संबंध, और यहां खींचिएगा तीसरा संबंध। हो गया। अब क्या है, याद एकदम कुछ नहीं करना होगा, बस खाली देख देख के लिखना है। क्या यहां लिखना है, प्रथम संबंध यानी पहला संबंध। आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये टेबल को ध्यान से देखिएगा, कहां तक 5 तक, पहला संबंध यहां तक है ना 5 तक, तो वहां ध्यान से देखिएगा क्या देखने को मिल रहा है। देखने को ये मिल रहा है कि जैसे जैसे हम वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, 1 से 2 3 4 5 कर रहे हैं, क्यों मतलब वस्तु की मात्रा होता है, जैसे जैसे वस्तु की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, कुल उपयोगिता देखिए बढ़ रहा है ना, 10 18 24 28 30 बढ़ रहा है। और AU और MU को भी देखिए क्या हो रहा है, दोनों घट रहा है ना। तो सबसे पहले हम TU का देखते हैं
कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे टीयू क्या हो रहा है, 10 से 18, 24, 28, 30 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। ध्यान से देखने से पता चलेगा बढ़ तो रहा है लेकिन घटती अनुपात में बढ़ रहा है। कैसे, 10 से 18 बढ़ा, कितना बढ़ा 8, फिर 18 से कितना बढ़ा 24 हुआ, मतलब 6, 24 से 28 हुआ यानी कितना बढ़ा 4, फिर 28 से 30 हुआ यानी कितना बढ़ा, सिर्फ 2 बढ़ा। यानी जैसे जैसे पहला संबंध में क्या देखने को मिल रहा है कि वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाने से कुल उपयोगिता कैसे बढ़ता है, घटती अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पहला संबंध में कुल उपयोगिता क्या हो रहा है, घटती अनुपात में बढ़ता है। क्यों घटती अनुपात में बढ़ता है, समझ में आ गया। अगर 10 से 30 होता यानी 20 बढ़ता, 30 से 60 होता यानी 30 बढ़ता, तो बढ़ते अनुपात में लिखते हैं। लेकिन यह 10 से 18, 24 यानी 8 बढ़ा, फिर 6, फिर 4, फिर 2 यानी घटती अनुपात में बढ़ रहा है। अब इधर देखेंगे एमयू और एयू को, तो देखने से पता चल रहा है कि टीयू जब बढ़ रहा है तो एयू और एमयू दोनों घट रहा है। देखिए 10 से 9, 8, 7, 6 हो गया, 10, 8, 6, 4, 2 यानी टीयू जब घटती अनुपात में बढ़ता है तब एयू और एमयू दोनों क्या होता है, घटता है। टीयू तो यानी कुल उपयोगिता घटती अनुपात में बढ़ता है तब क्या होता है, एयू तथा एमयू दोनों घटता है। लेकिन और एक चीज यहां देखने वाला बात है, लेकिन एयू से तेजी से कौन घट रहा है, एमयू। एयू का तुलना में तेजी से कौन घट रहा है, एमयू। एयू कितना घट रहा है, 10 से 9 यानी 1 घटा, 9 से 8 हुआ यानी 1 घटा, लेकिन एमयू क्या है, 10 से 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 2 यानी 2 करके घट रहा है। यानी टीयू जब घटती अनुपात में बढ़ता है तो एयू और एमयू दोनों घटता है, लेकिन एमयू जो है एयू की तुलना में क्या होता है, तेजी से घटता है। ठीक है, तो कुल उपयोगिता घटती अनुपात में बढ़ता है तब एयू तथा एमयू दोनों घटता है, लेकिन एमयू एयू की तुलना में तेजी से घटता है। हो गया, यहां तक हम लोग देखें। अब दूसरा संबंध कहां है, ये 6 वाला में है दूसरा संबंध। इसको देखने से क्या पता चलता है, ध्यान से देखिए। एमयू तेजी से घटते घटते क्या हो गया, 0। जहां एमयू शून्य हुआ वहां पर टीयू सबसे क्या है, अधिकतम में यानी 30 में। यहां तक तो बढ़ के फिर यहां 30 में आ गया, उसके बाद घटना चालू किया है। यानी दूसरा संबंध हम लिख सकते हैं कि एमयू जब शून्य होता है तो टीयू क्या होता है, अधिकतम होता है। तो दूसरा संबंध में हम लिखेंगे एमयू जब शून्य होता है तब टीयू अधिकतम होता है। हो गया दूसरा संबंध। अब लास्ट तीसरा संबंध। तीसरा संबंध में देखिएगा पता चलेगा कि एमयू तेजी से घटा, पहला संबंध। दूसरा में 0 हो गया, टीयू अधिकतम हो गया, दूसरा संबंध। तीसरा में एमयू घट कर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। कब, जब टीयू इतना दूर तक क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तीसरा में क्या हो गया, टीयू घटना चालू कर देता है। तो टीयू जब घटना चालू कर दिया तो एमयू क्या हो गया, ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो तीसरा संबंध हम लोग क्या देखने को मिला, टीयू घटना प्रारंभ कर देता है। टीयू घटना प्रारंभ कर देता है। टीयू घटना प्रारंभ कर देता है तब क्या होता है, एमयू क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। तब एमयू ऋणात्मक हो जाता है।
ये हो गया तीनों रिलेशन। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना, फिर से देखिए, ये टेबल को खाली बनाना है, टेबल बनाने के लिए सब रखने का जरूरत भी नहीं है, एक तो खाली याद रखना है, और बाकी तो आप लोग एयू और एमयू निकाल सकिएगा। क्या है पहला संबंध, यहां से यहां तक टीयू घटती अनुपात में बढ़ता है, तब एयू और एमयू दोनों घटता है, लेकिन एमयू का तुलना में एयू की तुलना में एमयू क्या होता है, तेजी से घटता है। हो गया पहला रिलेशन। दूसरा में एमयू जब शून्य होता है तो टीयू क्या होता है, अधिकतम होता है। तीसरा रिलेशन, टीयू जब घटना प्रारंभ करता है तो एमयू क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। धन्यवाद।